So hi dear friends, welcome to my channel Rekha Datta English Classes. In this channel I teach you grammar very easily and making you understand all the points of grammar and every nitty-gritty of grammar things. So since my transformation series is going on, so today my topic will be how to change from simple to complex sentences by using adverb clause. जैसा कि हमने नाउन क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना सीख लिया, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना भी सीख लिया। मेरे पिछले वीडियोस को देखिएगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे एडवर्ब क्लॉज का यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, नाउ before we enter into it, before we get into the video, first you need to know what is an adverb. So adverb, as the name suggests, adverb, name is adverb. Adverb means when we are adding something to the meaning of the verb. अब आप बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की मीनिंग में कुछ जोड़े या वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो हम कहते हैं कि वो एडवर्ब होता है। बट दिस इज नॉट द फैक्ट। अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे हैं कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, जिसको हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बट एडवर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के मीनिंग में ऐड नहीं करता, बल्कि अब आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे। अब तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। पहला हो गया आपका नाउन, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोनाउन। तीसरा हो गया आपका वर्ब एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, और लास्ट वन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ठीक है, सो वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अभी हम बात करेंगे किसकी? एडवर्ब के। भाई नाउन के बारे में आपको पता ही है अच्छे से। देखिए, जब हम पढ़ाते हैं तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको छोटी छोटी सारी बातों की जानकारी दे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर इन अ नाइस वे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नाउन फर्स्ट। सो व्हाट इज अ नाउन? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, वी ऑल नो। नाउन जो है तो होता है, मैं थोड़े आपको संक्षिप्त में, मतलब छोटे में, शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताना चाहती हूँ। अब नाउन का जो है वो 2 तरह का होता है, आपको पता है। वैसे तो काइंड्स नाउन के आपके जो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम नाउन के काइंड्स के बारे में बात नहीं कर रहे। नाउन को हम 2 प्रकार से जानते हैं, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जब हम नाउन की बात करें तो कॉन्क्रीट नाउन में वो सारे चीजें आ जाती जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना, जो हमारे आंखों के सामने है। अगर मेरा ना हुआ, उसके आंखों के सामने है, इसके आंखों के सामने है, लेकिन उसका एक एग्जिस्टेंस है, उसका एक अस्तित्व है, तो वो नाउन की कैटेगरी में आता है और उसका एक नाम है। ठीक है, अब नाम में हमारे सामने जितनी भी वस्तुएं आ जाती, जितनी भी चीजें आती है, तो वो सारे नाउन है। और ये हो गया कॉन्क्रीट नाउन। अब हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो हमारे आंखों से हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं, है ना। जैसे हो गया ऑनेस्टी, जजमेंट, ट्रूथ, दर्द, पेन, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम सिर्फ महसूस करते हैं, तो वो आ जाएगा नाउन में, लेकिन उसका नाम तो है। ऑनेस्टी एक नाम है ना। ट्रूथ, जजमेंट, तो किसी भी भाव का अगर एक नाम पड़ा है तो वो भी नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये हो गया नाउन। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो हम करते हैं, सब्जेक्ट शुड बी नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, यानी नाउन और प्रोनाउन ये जो
जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे बैठते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं तो वो नाउन और प्रोनाउन के से शुरू कर सकते हैं। आइदर वी कैन स्टार्ट विथ नाउन और विद अ प्रोनाउन। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप लिख के देख लीजिए, आइदर यू कैन स्टार्ट विद अ नाउन और प्रोनाउन। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम अगर हमने कहा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे तो स्मोकिंग से हम शुरू कर रहे हैं, तो कैसे आपने कहा भी नाउन से शुरू होता है? तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि स्मोकिंग इज एक्चुअली व्हाट इट इज अ जेरेंड, इट्स वर्किंग एज अ नाउन। ये भी नाउन का ही काम करता है। भाई आप थोड़े से चकरा गए क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि स्मोकिंग है ना, ड्रिंकिंग, डांसिंग, ईटिंग, ये सारे क्या हो गए? आप कहेंगे कि ये सारे तो वर्ब हो गए क्योंकि उससे कुछ काम का करना पड़ता होता है, बट एक्चुअली ये वर्ब नहीं है। कुछ काम जब हम करते हैं, कुछ काम जब होता है तो वो वर्ब की कैटेगरी में आता है, लेकिन उस वर्ब का, उस काम के करने का जब हम एक नाम उठा के रख देते हैं तो वो हो जाता है नाउन या जेरेंड या नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे हमको आपको एक एग्जांपल दे रहा है, मैंने कहा टॉम दौड़ रहा है, दौड़ेगा, दौड़ रहा था, दौड़ चुका है। तो यहाँ पे एक काम हो रहा है तो ये वर्ब की कैटेगरी में आएगा। दौड़ रहा है, दौड़ रहा था, दौड़ रहेगा, दौड़ेगा या दौड़ चुका है, ये सारे वर्ब की कैटेगरी में आता है क्योंकि काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ दौड़ना, तो ये इस काम का एक नाम हो गया है ना। तो जब नाम हो गया तो आ गया किसकी कैटेगरी में? नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि दो प्रकार से हम नाउन को जो है डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया आपका कॉन्क्रीट नाउन और सेकंड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कोई भी नाम, जितनी भी नाम है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस है, वो कॉन्क्रीट नाउन में आता है, और जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन हम फील करते हैं, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए दूसरा हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होता है जब नाउन एब्सेंट हो जाता है ना। भाई आपने देखा है कि किसी स्कूल में कभी क्या होता है कि प्रिंसिपल जब छुट्टी पे जाता है उसकी जगह क्या कौन काम करता है? एक्टिंग प्रिंसिपल। तो सेम वे नाउन की जगह पे प्रोनाउन आके बैठ जाता है। नाउन की एक जगह फिक्स है, किसी भी सेंटेंस के शुरू में नाउन आके बैठता है, सब्जेक्ट के रूप में या किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में। दो कुर्सी जो है वो तैयार होती है नाउन के लिए, एक सब्जेक्ट की जगह, एक ऑब्जेक्ट की जगह। तो जब नाउन एब्सेंट हो गया तो प्रोनाउन वहां पे आके बैठ जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा टॉम की जगह हमने ही यूज कर लिया, रानी की जगह हमने शी यूज कर लिया, बॉयज की जगह हमने दे यूज कर लिया। तो ये याद रखें कि नाउन और प्रोनाउन जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। ठीक है, इट इज क्लियर। थर्ड है आपका वर्ब। भाई आप जानते हैं कि वर्ब के बिना जो है कोई भी सेंटेंस बन नहीं सकता। वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि अगर हम एक शब्द भी बोले, स्टॉप, सिट, गो, इससे कोई काम करना जब प्रदर्शित होता है तो ये वर्ब है। हाँ, अब जब वर्ब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्ब से सिर्फ काम करना नहीं होता, वर्ब स्टेट भी दिखाता है। स्टेट यानी किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की स्थिति दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। ये नहीं कि वर्ब सिर्फ जो है काम करना दिखाता है। तो वर्ब के प्रकार होते हैं, वो हम जब वर्ब का चैप्टर आएगा तो हम आपको समझाएंगे अच्छे से। अच्छा, अब आइए आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। ठीक है, चलिए एडवर्ब को छोड़िए, यहाँ पे हम एडजेक्टिव की बात कर ले। अब एडजेक्टिव क्या होता है? भाई नाउन प्रोनाउन की बात तो हमने कर ली। अब इस नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। भाई नाउन है टॉम, अब टॉम कैसा है? काला है, गोरा है, लंबा है, पतला है, ये कौन बताएगा? एडजेक्टिव बोलेगा। इसी तरह प्रोनाउन के बारे में भी एडजेक्टिव बताता है। भाई वह काला है, वह लंबा है, वह गोरा है, वो अच्छा है, वो सिंसियर है, वो हार्ड वर्किंग है, वो ट्रूथफुल है, ये सारी चीजें एडजेक्टिव बताती है। या फिर हमने बताया ये पेन, ये नाउन हो गया। ठीक है, अब ये नाउन क्या हो गया? अब एक नाउन है, इसकी विशेषता क्या है? ये सफेद पेन है। ठीक है, इसकी काली कैप है, तो ये पेन की विशेषता सफेद और काला।
अच्छा ठीक है, नाउन क्वालिटी बता दिया, सॉरी एडजेक्टिव क्वालिटी बता दिया। अब इसकी क्वांटिटी भी बता सकता है। एक पेन, कितनी पेन है? एक पेन, एक हो गया एडजेक्टिव जो उसकी क्वांटिटी बता रहा है। 2 पेन, 4 पेन, 6 पेन, 8 पेन, जितनी भी पेन होगी 8, 6, 5, 4 और उसके बाद नाउन आ रहा है ना, पेन, तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है हमेशा पोजीशन दिखाती है। फिर आपका आ गया कंजंक्शन। कंजंक्शन हमेशा 2 शब्दों को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लॉजेस को, 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, ये जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। और इंटरजेक्शन आपको पता है कि जब हम किसी अपने हृदय के उद्गारों को, अपने भाव को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं तो हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। तो अभी हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा रहे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, माय मेन intention is to make you understand what is a verb. Sorry, my main intention is to make you understand what is an adverb. अब चलिए एडवर्ब का काम क्या है। एडवर्ब जो है क्रिया यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है। सबसे पहले काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो एडवर्ब का है, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करना। वर्ब के द्वारा कोई काम होता है और उसको मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब लेता है। अब ये मॉडिफाई कैसे करता है हमें बात करेंगे पहले, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि एडवर्ब जो है वो इस नाउन को, यहाँ तक मेरा कैमरा आ रहा है, हाँ, एडवर्ब जो है इस नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, इस प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता। और अभी आते हैं इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन को तो है एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई किया ही नहीं जा सकता, है ना। क्योंकि इंटरजेक्शन क्यों नहीं किया जा सकता हम अभी आपको बताते हैं। तो ध्यान रखिए, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब जो है ये कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव कर रहा है ना। काला आदमी, लंबा आदमी, गोरा आदमी, है ना, तो ये एडजेक्टिव का काम है, छोड़ दीजिए। लेकिन एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है और खुद एक दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, यानी खुद को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब इंटरजेक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। इंटरजेक्शन को कोई भी एडवर्ब मॉडिफाई नहीं कर सकता। ये क्यों हम अभी आपको बताते हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना, यू नीड टू कीप इन माइंड दीज 2 थिंग्स दैट apart from noun, pronoun and interjection, the verb of an adverb is to modify all these 5 parts of speech. ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से एडवर्ब जो है ये वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है। हम दूसरे स्लाइड पे देख लेते हैं और एक एक वर्ड को हम समझेंगे। जब आप एडवर्ब को अच्छे से समझ जाते हैं देन हम देखेंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज को कैसे चेंज करेंगे। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई कि ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने के अलावा एक काम और भी है एडवर्ब का, वो किसी फ्रेज के आगे आकर उसको मॉडिफाई करता है, किसी क्लॉज के पहले आकर उसे मॉडिफाई करता है और किसी सेंटेंस के पहले आके भी उसको मॉडिफाई करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ फ्रेज? आपको पता है कि फ्रेज कुछ शब्दों का समूह होता है और जिसमें वर्ब नहीं होता। अक्सर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही ड्राइव रहते हैं। अब जैसे मैंने लिखा ऑन द कॉर्नर, और याद रखिए कि जो फ्रेजेस होती है वो अक्सर प्रेपोजिशन से शुरू होता है। एट द गेट, in the, on the table, under the bed, ठीक है, ये सारी चीजें फ्रेजेस कहलाती है जिसमें आप देखेंगे कि एक भी वर्ब नहीं होता। लेकिन इस फ्रेजेस का इम्पोर्टेंस होता है
ये जब सेंटेंस के साथ जुड़ जाता है तब अपना इम्पोर्टेंस देने लगता है। जैसे हमने कहा ऑन द बेड, अगर मैं ऑन द बेड सिर्फ बोलूंगी तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं उसको अगर जोड़ देती हूँ सेंटेंस के साथ दैट रवि इज सिटिंग ऑन द बेड, तब ये पूरा सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब का काम क्लॉज को भी मॉडिफाई करना होता है। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है कुछ शब्दों का समूह, जैसे अभी मैंने बताया फ्रेज कुछ शब्दों का समूह, सेम वे आपका क्लॉज भी कुछ शब्दों का समूह होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यानी कि एक सेंटेंस की तरह ही उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है क्लॉज में। तो आप कहेंगे कि मैम फिर सेंटेंस और क्लॉज में अंतर क्या है। सेंटेंस और क्लॉज में अंतर ये है कि सेंटेंस जो है एक बड़ा सेंटेंस होता है, क्लॉज उसको हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे उपवाक्य मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो किसी क्लॉज के पहले आकर भी उसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब, किसी फ्रेज के पहले, किसी क्लॉज के पहले और किसी सेंटेंस के पहले भी आता है। यानी सेंटेंस के पहले आके होल सेंटेंस को पूरी तरह से वो मॉडिफाई कर देता है। अब मॉडिफाई करने का मतलब है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उससे जुड़कर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मिटा के मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे एडवर्ब जो है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को और फ्रेजेस और क्लॉजेस और सेंटेंसेस को मॉडिफाई करता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, सो मॉडिफाइंग अ वर्ब। पहले मैं लिखा टॉम स्पोक पोलाइटली, शी कुक्ड नाइसली, द रैबिट रैन स्विफ्टली। पहले इसे हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शुरू हो रहा है सेंटेंस टॉम से। मैंने अभी बोला था आपको किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं। एनी सेंटेंस, यू नो, when we start a sentence we are always we need to use a subject. So Tom, here we see it is Tom is a subject. Tom is a subject. Tom spoke politely. So here we see Tom बोला, Tom after subject. Remember भाई एक ऐसे जो है एक आप अच्छे से समझिए, हम आपको समझा रहे हैं कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेंटेंस में एक काम होता है। जैसे नाउन का काम सेंटेंस के शुरू में आके अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाना, जैसे राजा की एक जगह होती है वैसे नाउन और प्रोनाउन की जगह फिक्स है, तो वो अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। उसके बाद जो होता है, जैसे भाई राजा का एक प्रधानमंत्री होता है, वो आपका काम करता है, वो आपका वर्ब होता है। तो रिमेम्बर दैट ऑलवेज आफ्टर सब्जेक्ट वी नीड टू हैव अ वर्ब एंड दिस इज द सेकेंड पोजिशन ऑफ द वर्ब टू बी इन अ सेंटेंस। ओके, किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। तो टॉम स्पोक, टॉम ने बोला। ठीक है, टॉम बोला पोलाइटली। अब यहां पे टॉम कैसे बोला, टॉम वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, पोलाइटली बहुत ही नम्र तरीके से बोला। तो जब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहां पे एक एडवर्ब, टॉम स्पोक, टॉम बोला, कैसे, पोलाइटली बोला। अब यहाँ पे देखो शी कुक्ड, उसने पकाया, शी हो गया हमारा प्रोनाउन, कुक्ड उसने पकाया, कैसे पकाया, कैसे, नाइसली बहुत अच्छे से, सुंदरता से, सी कुक्ड नाइसली बहुत अच्छे से उसने खाना बनाया। ठीक है, तो अब पहली बार जो है बहू ससुराल गई है तो कैसे बनाया, सबने पूछा हाउ शी कुक्ड, शी कुक्ड नाइसली। हाउ डिड शी कुक, कैसे खाना बनाया उसने, शी कुक्ड नाइसली बहुत अच्छा बनाया। तो अब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे ये नाइसली एडवर्ब आके। थर्ड सेंटेंस देखिए, द रैबिट रैन, जो रैबिट है वो दौड़ा, कैसे दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, स्विफ्टली फुर्ती से, है ना। तो रैबिट रैन स्विफ्टली बहुत फुर्ती से दौड़ा, तेजी से दौड़ा, एक्टिव बहुत एक्टिव होके दौड़ा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पोक है वर्ब है, कुक्ड है आपका वर्ब है, रैन है ये वर्ब है। तो इन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है हमारा ये एडवर्ब। ठीक है, इस वर्ब के करने का तरीका बता रहा है।
कैसे बोला, पोलाइटली बोला, कैसे खाना बनाया, नाइसली बनाया, कैसे दौड़ा, स्विफ्टली दौड़ा। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से एडवर्ब का काम होता है किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करना। भाई अब देखिए हम क्या करते हैं। भाई अगर हमने बोला कि जानते हो आज जो है वो नई दुल्हन आई है और उसने कमरे को बहुत सजाया, कमरे को सजाया, शी डेकोरेटेड द रूम। सबने पूछा अच्छा कैसे सजाया, कैसे सजाया? अरे बहुत अच्छे से सजाया, बहुत सुंदर से सजाया, बहुत सुंदर से, फाइनली, नाइसली, ब्यूटीफुली। तो ये सारे जो है एडवर्ब आके उस काम के करने को तरीके को बताता है। अब पता है वो बहुत सुंदर लिखती है। कैसे लिखती है? बहुत सुंदर लिखती है। वेरी ब्यूटीफुली सी राइट्स, परफेक्टली सी राइट्स, नाइसली सी राइट्स, है ना? कैसे लिखती है? बहुत अच्छा लिखती है। तो किसी भी काम के करने के तरीके को कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। ये आपको पता चल गया कि एडवर्ब कैसे किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब देखते हैं कि कैसे किसी एडवर्ब कोई एडजेक्टिव को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे मैंने देखिए 4 एडजेक्टिव के सेंटेंसेस लिखे हैं। आई हैव रिटन 4 सेंटेंसेस ऑफ एडजेक्टिव। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. लिसन केयरफुली, ओके? Now, Rani has a bright yellow dress. First sentence. Rani has a bright yellow dress. Rita is a very beautiful girl. She has an extremely nice voice. This task is very hard. अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा रानी, रानी आपका हो गया नाउन, ठीक है? नाउन की जगह पे है नाउन, रानी। अब नाउन के तुरंत बाद हमारा आता है वर्ब, आपका हैज वर्ब हो गया। रानी हैज अ ब्राइट येलो ड्रेस। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हम इस ब्राइट को कुछ समय के लिए हटा देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्राइट को हम मिटा देते हैं। अब ब्राइट को हमने यहाँ पे मिटा दिया, ठीक है? अब यहाँ पे हो गया रानी हैज अ येलो ड्रेस। रानी के पास येलो ड्रेस है। अब ड्रेस हमारा नाउन हो गया तो येलो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। लेकिन यहाँ पे इस एडजेक्टिव को देखो, रानी के पास एक येलो ड्रेस है। येलो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इस नाउन के बारे में बता रहा है। अब येलो का रंग कैसा है? बहुत चमकीला येलो रंग है, ब्राइट येलो कलर। अब यहाँ पे अगर हमने ब्राइट लिख दिया, रानी हैज अ ब्राइट येलो ड्रेस, तो ये ब्राइट क्या हो गया? ब्राइट ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। अब ये ड्रेस के बारे में नहीं, इस येलो के बारे में बात कर। ब्राइट ड्रेस की बात नहीं हो रही, ब्राइट येलो, यानी येलो जो है हो सकता है कि पेल येलो भी हो, मतलब येलो का रंग जो है वो हल्का भी हो सकता है, बहुत चमकीला हो सकता है, बहुत गाढ़ा हो सकता है। तो यहाँ पे ब्राइट येलो के बारे में बात हो रही है, यानी इस सेंटेंस में इस एडजेक्टिव को यहाँ पे ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब का दूसरा काम क्या हो गया? वर्ब को, पहला था वर्ब को मॉडिफाई करना, सेकंड किसी भी एडजेक्टिव के पहले आके उसको मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, रीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा ठीक है, हमने वेरी को मिटा दिया, ठीक है? वेरी को मिटा दिया तो हो गया रीता नाउन इज वर्ब। रीता है एक सुंदर लड़की। रीता एक सुंदर लड़की। आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव है। लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि रीता कितनी सुंदर है? रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कितनी सुंदर है? वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? वेरी जो है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। कितनी सुंदर है? हम कह सकते हैं रीता एक सुंदर लड़की है, लेकिन कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो बहुत हमको यहाँ जोड़ना पड़ा इस एडजेक्टिव के बारे में। अब बहुत इस गर्ल के बारे में बात नहीं हो रही कि रीता एक बहुत गर्ल है। बहुत गर्ल तो हम कुछ नहीं होता, बहुत सुंदर लड़की है। तो सुंदर के पहले आके यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है? दूसरा देखिए, शी हैज एन एक्सट्रीमली नाइस वॉइस। उसके पास जो है बहुत ही अत्यधिक सुंदर आवाज है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक्सट्रीमली को हटा देते हैं, ठीक है? एक्सट्रीमली को मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब हो गया शी हैज एन अ नाइस वर्ब। एन तो मैंने एक्सट्रीमली के लिए लिखा था, एन को हटा के अ लिख दिया।
शी हैज अ नाइस वॉइस, उसके पास सुंदर आवाज है। अब ये क्या हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, हैज वर्ब हो गया, नाइस नाइस हो गया एडजेक्टिव, वॉइस कैसी आवाज है, आवाज आपका नाउन हो गया, सुंदर आवाज है। शी हैज अ नाइस वॉइस, उसकी आवाज बहुत सुंदर है, पता है, शी हैज अ नाइस वॉइस। लेकिन अगर हम कहना चाहते कि उसकी आवाज अत्यंत मधुर है, बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे नाइस की जगह हम स्वीट भी लिख सकते हैं। चलो हम इसको स्वीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्वीट एडजेक्टिव हमने कर दिया, ठीक है। अब हिंदी में मैंने किसी को बताया कि पता है उसका गला जो है बहुत बहुत नहीं लगाया, हमने कहा उसका गला बहुत मधुर है। शी हैज अ स्वीट वॉइस, उसकी बहुत मधुर, उसकी आवाज बहुत मधुर है, बहुत नहीं लगा रहे, सॉरी, उसकी आवाज मधुर है। लेकिन कितनी मधुर है, अत्यंत मधुर आवाज है। अत्यंत लगाने के लिए यहाँ पे हम एक्सट्रीमली लगाएंगे, और ये एक्सट्रीमली बन गया हमारा एडवर्ब, जो इस स्वीट को, एडजेक्टिव को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, दिस टास्क इज वेरी हार्ड, ये काम जो है ये बहुत ही मुश्किल है। दिस टास्क हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब। अब वेरी को अगर हम हटा दें तो हार्ड हो जाए, ये काम मुश्किल है। दिस टास्क इज हार्ड, ये काम मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिख दे दिस टास्क इज वेरी हार्ड, कितनी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया हार्ड। और यहाँ पे जो है एडजेक्टिव हो गया दिस टास्क इज वेरी हार्ड। किसकी बात हो रही है, इस काम के बारे में हो रही है, इस काम को क्वालिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव, बहुत और हार्ड। और कितना कठिन है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अच्छा बेटा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हार्ड वर्ड जो है वो एडवर्ब भी होता है। यहाँ पर जैसे किस काम के बारे में बात हो रही है, दिस टास्क इज वेरी हार्ड, यानी इस काम को क्वालिफाई कर रहा है ये हार्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि शी वर्क्स वेरी हार्ड, या सी वर्क्स हार्ड खाली लिख दे, तो यहाँ पे फिर देखो तुम्हारा पहले वाला आ गया। यहाँ पे हार्ड जो है बेटा एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इस वर्क के बारे में बता रहा है ना। चलिए इस एडवर्ब को मिटा देते हैं, दो एडवर्ब पास पास आ गया है, एक एडवर्ब को हम मिटा देते हैं। शी वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करती हैं। लेकिन दो एडवर्ब भी पास में हो सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि दो एडवर्ब को भी हम पास में ला सकते हैं, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, जो हमें अभी बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर जो हार्ड है, शी वर्क्स हार्ड, कैसे काम करती है, हार्ड। और यहाँ पर जो हार्ड है, दोनों में अंतर है, ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। क्योंकि ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इस टास्क की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पे इस काम के करने की विशेषता बता रहा है कि कैसे काम किया, बहुत कठिन मेहनत करती है, ठीक है। तो इतना तो हो गया आपका। एक और अच्छा, वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए आज मैं इतने में ही खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आऊंगी, जिसमें और भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको मैं पूरा करूंगी। कि अभी मैंने आज की वीडियो में बताया कि एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को और किसी एडजेक्टिव को। हमारे नेक्स्ट जो वीडियो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगी, बहुत लेंथी वीडियो में नहीं बना सकती क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चारों तरफ फैला है। तो मैं वीडियो बहुत ही छोटे में बनाऊंगी, और ताकि छोटे में बनाऊंगी और आपकी समझ में आ जाए ऐसे वीडियो बनाऊंगी। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, वेट टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड जो भी है करना जरूर। मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एडवर्ब जो है किसी दूसरे एडवर्ब को, किसी कंजंक्शंस को, किसी प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लॉज को यूज करके हम बना सकते हैं। बाय।